Morning students. Today we are discussing the subject health education, chapter number 3, nutrition and health. उसमें आपका नेक्स्ट हमारा टॉपिक था विटामिन्स. Vitamins are essential nutrients that are required by the body in small amounts. Vitamins क्या है? Essential nutrients हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही small amounts में चाहिए होते हैं. Their inadequate dietary intake result in deficiency disease. अगर वो जितनी requirement रहती है बॉडी को अगर वो नहीं दे पाते तो वो एक deficiency diseases create कर देते हैं बॉडी में. The body is generally unable to synthesize them in sufficient amount. हमारी बॉडी उनको sufficient amount में synthesize नहीं कर पाती है बॉडी के अंदर, इसलिए हमें so they must be provided by food. इसलिए हमें वो food से लेनी पड़ती है. Vitamins don't supply energy but enable the body to utilize other nutrients. Vitamins stimulate growth of the body and prevent a number of deficiency disease. बहुत सारी deficiency disease को वो prevent करती है. Therefore vitamins are known as protective foods. इसलिए हम vitamins को क्या बोलते हैं? Protective foods. उसके बाद आता है हमारे पास classifications of vitamins. क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स. ऐसे हमारे पास दो तरह के क्लासिफिकेशन हैं. एक होते हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एक होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. फैट सॉल्युबल में विटामिन्स में हमारे पास कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के. एंड इन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन बी एंड विटामिन सी. तो ऐसे इसको क्लासिफाई किया गया विटामिन्स को. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स. फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे पास सबसे पहले है विटामिन ए. उसके में हम सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन ए के अंदर क्या क्या रहता है. विटामिन ए को हम और क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रमोटिंग विटामिन और ब्यूटी विटामिन. विटामिन ए इंक्लूड्स, विटामिन ए के अंदर रेटिनोल, इसमें इसके क्या क्या रहता है? रेटिनोल एंड बीटा कैरोटीन. Vitamin A includes both retinol and beta carotene. Some of beta carotene is converted into retinol in intestinal glucosa. Vitamin A के functions क्या होते हैं? It is necessary for the production of retinal pigments which are required for the vision in dim light. Second, it maintains integrity and normal functions of glandular and epithelial tissues. Third, it supports growth, especially skeletal growth. Afterwards, it protects against infections. It has sometimes protective effect against cancer. It is an important antioxidant. तो ये थे हमारे विटामिन ए के फंक्शंस. उसके बाद आते हैं हमारे पास सोर्सेज. हमें ये मिलता कहां से है? तो सबसे पहले सोर्सेज में हम करेंगे या एनिमल फूड से या प्लांट फूड. एनिमल फूड्स में फूड्स रिच इन विटामिन ए आर लिवर, एग्स, बटर, चीज, मिल्क, फिश लिवर ऑयल एक्सेट्रा. और प्लांट फूड्स में foods rich in carotenes are spinach,
कैरेट्स, पपाया, मैंगो, पम्पकिन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो डेली रिक्वायरमेंट इसमें हमें बताया कि डेली रिक्वायरमेंट हमें कितनी होनी चाहिए। द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ 3000 to 4000 international units vitamin A as retinol is 750 micrograms in adults। 750 माइक्रोग्राम एडल्ट्स में इसकी डेली की इनटेक है, डेली की रिक्वायरमेंट है। इन चिल्ड्रन द इनटेक वेरीज फ्रॉम 250 to 600 माइक्रोग्राम। द इनटेक ऑफ विटामिन ए एज कैरोटीन्स इज 4 times more that of retinol। डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए में कॉज ऑकुलर मैनिफेस्टेशन सच एज फर्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। ये आपने सुना होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस अकर करती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद कंजुंक्टिवल जेरोसिस एंड कॉर्नियल जेरोसिस। कंजुंक्टिवल जेरोसिस में उसमें क्या होगा, कंजुंक्टिव बिकम्स ड्राई एंड नॉन वेटेबल, वो नॉन वेटेबल हो जाती है और ड्राई हो जाती है। और कॉर्नियल में कॉर्नियल अपीयर्स डल, ड्राई एंड नॉन वेटेबल। उसके बाद हमारे पास होता है इसका ट्रीटमेंट। विटामिन ए डेफिशिएंसी शुड बी ट्रीटेड बाय गिविंग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए ओरली ऑन 2 सक्सेसिव डेज। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए उसको प्रोवाइड करवाना पड़ता है 2 सक्सेसिव डेज। उसके बाद होता है हमारे पास प्रिवेंशन। सिंस विटामिन ए कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर 6 to 9 months, so prevention is done by giving a single massive dose of 2 lakh IU unit of vitamin A orally every 6 months to the children of 1 to 6 years of age and 1 lakh international unit to children of 6 months to 1 year of age। ठीक है, तो ये था हमारे पास विटामिन ए। इसके बाद आता है हमारे पास विटामिन डी, बिकॉज ये हमारा फैट सॉल्युबल चल रहा है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इसके बाद आता है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी को हम और क्या बोलते हैं, एंटीरेकेटिक एसिड, सॉरी एंटीरेकेटिक विटामिन्स। द टर्म विटामिन डी इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेरॉल्स which have a common property of preventing and curing rickets। ये रिकेट्स को क्योर करने के लिए विटामिन डी की जो है वो बहुत जरूरी रहता है। आउट ऑफ दीज द फॉलोइंग टूज आर द न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी। फर्स्ट इज कैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन D2 बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल। उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन D3, इसको हम बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल और कोलेकैल्सिफेरॉल। The calciferol it may be derived by irradiations of ergosterol। ergosterol के रेडिएशन से ये हमें डिराइव होता है। और cholecalciferol it is naturally occurring performed vitamin D which is found in animal fats and fish liver oils। It is also derived by the exposure of skin to sunlight। In the body, vitamin D2 and D3 change to calciferol which is an active form of vitamin D। उसके बाद है इसके हमारे पास functions। It promotes intestinal absorption of calcium and phosphorus। Second, it stimulates normal mineralization of bones। Third, it also affects collagen maturation। It increases reabsorption of phosphate and calcium। It promotes normal growth। normal growth को भी ये प्रमोट करती है। उसके बाद आता है हमारे पास सोर्सेस। विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से, तो ये हमें अंडरस्टूड ही है। विटामिन डी हमें सबसे पहले सनलाइट से मिलता है। तो सनलाइट में विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑफ सनलाइट ऑन 7D हाइड्रोकोलेस्टेरोल व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्किन। तो
उसके बाद फूड में हमें कहाँ से मिलता है विटामिन डी? विटामिन डी अकर्स ओनली इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, ये सिर्फ एनिमल ओरिजिन के फूड में पाया जाता है। उसमें कौन कौन से? लिवर, एग यॉक, बटर, चीज, फिश लिवर ऑयल्स एक्सेट्रा। डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस में रिकेट्स कॉज करता है, एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स मेनली इन वुमेन्स, तो वुमेन्स में कैल्शियम की थोड़ी कमी ज़्यादा रहती है, विटामिन डी की कमी ज़्यादा रहती है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी आर एडल्ट्स में हमें चाहिए 100 इंटरनेशनल यूनिट्स दैट इज 2.5 mg, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में 5 mg और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 mg। प्रिवेंशन में क्या है? प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड एजुकेटिंग पेरेंट्स टू एक्सपोज देयर चिल्ड्रन टू सनशाइन, periodic dosing of young children with vitamin D, vitamin D fortification of food especially milk। ये था हमारा विटामिन डी। हमने अभी फैट सॉल्युबल्स में कौन से पढ़े हैं? विटामिन ए और विटामिन डी। उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन ई, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरोल, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरोल। Tocopherol, the term vitamin E is used for a group of closely related and naturally occurring fat-soluble compounds, that is tocopherols. Of these, alpha tocopherol is the most active form. This vitamin is also called as anti-sterility factor. Functions: vitamin E act as biological antioxidant. It prevents the oxidation of lipids, particularly unsaturated fatty acids. Thus, it plays an important role in maintaining the integrity of the cell membranes. It also plays an important role in the maintenance of structural and functional features of smooth muscles, cardiac muscles, and skeletal muscles. Sources: विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ई हमें मिलता है is widely distributed in nature. The richest sources are embryos of seeds, green cabbage, wheat germ, vegetable oil, egg yolk, butter, etc. Food rich in polyunsaturated fatty acids are also rich in vitamin E, और जो भी हमें विटामिन ई के अंदर रिच होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी रहती है इसकी? 10 mg पर डे फॉर एडल्ट्स, 10 mg पर डे फॉर एडल्ट्स। Afterward, that is deficiency. The vitamin E deficiency causes sterility in male rats and absorption in the female rats. And in man, no ill effect due to deficiency of vitamin E has been reported. Its role in man is under determined. तो ये था हमारा विटामिन E। उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं एंटी हेमरेज विटामिन। विटामिन के को क्या बोलते हैं? एंटी हेमरेज विटामिन। उसमें क्या रहता है? इट अकर्स इन द फॉलोइंग टू फॉर्म, दो फॉर्म्स में अकर होता है विटामिन K1 एंड विटामिन K2। फंक्शंस क्या रहते हैं? विटामिन के स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन, ये क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करने से रोकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सोर्सेज। विटामिन K1 हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन K1 इज फाउंड इन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, particularly dark green, and in some fruits. Cow milk is rich source of vitamin K. Vitamin K2 is synthesized by the intestinal bacteria, which usually provides an adequate supply in men. उसके बाद आते हैं हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? 0.03 mg per kg, 0.03 mg per kg per day in adults। और अगर डेफिशिएंसी इसकी अगर होती है तो डेफिशिएंसी में लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक डोजेज फॉर मोर देन अ वीक मे टेम्पररी सप्रेस नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड मे कॉज अ डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एंटीबायोटिक्स का, उनकी डोजेज का हफ्ते में ज़्यादा, ठीक है, डोज मोर देन अ वीक, हफ्ते से ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स की डोज हम ले रहे हैं, तो ठीक है, उसमें क्या होता है? ये सप्रेस कर देता है टेम्पररी इंटेस्टाइनल फ्लोरा को, जिससे कि डेफिशिएंसी ऑफ के
अकर कर जाती है। इन विटामिन के डेफिशिएंसी द प्रोथ्रोम्बिन कंटेंट ऑफ ब्लड इज मार्केटली डिक्रीज्ड एंड द ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसीडरेबली इंक्रीज्ड। ठीक, तो ये था हमारा विटामिन के। उसके बाद आते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।